भगवान कन्हैया के द्वारा जब तमाम से राक्षस मारे गए, अघासुर, बकासुर, शक्तासुर, तब तो कंस को ऐसा एहसास होने लगा कि ये कृष्ण जो है वो हमारा काल ही बनकर पैदा हुआ है। बड़ा उदास बैठा है, चिंतित बैठा है। उसी समय नारद जी सभा में पहुंचते हैं और नारद जी कहने लगे, कहिए कंसराज, क्या बात है, आज तुम बड़े उदास हो। कंस बोला, गुरुदेव कैसे न उदास हो, आज तक जो भी हम राक्षस भेजते हैं कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कोई अभी तक वापस नहीं आया। अरे वो जसोदा का लाल, बाबा नंद का दुलारा, वो ग्वाल वाल मिलके सब उसे मार देते हैं। इसका मतलब हमें एहसास हो रहा है कि वो कन्हैया हमारा काल ही बनकर पैदा हुआ है। ओ नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण, कैसी बातें करते हो तुम, कृष्ण से घबरा गए? अरे कृष्ण को मारना तुम्हारे लिए गुड़ियों का खेल है, गुड़ियों का खेल। क्या कहा गुरुदेव? कृष्ण को मारना हमारे लिए गुड़ियों का खेल कैसे हो सकता है? अरे आज तक जो भी मारने के लिए उसने गया है कोई वापस नहीं लौटा। अरे हम तुम्हें बताएं, तुम इसी समय बाबा नंद के नाम से एक चिट्ठी लिखकर भेजो और चिट्ठी में लिख दो कि हमें सहज तल कमल के फूल चाहिए, फूल। और एक बात बताऊं, फूल कहां है? जहां 1000 फन वाला रहता है। ये भैया, और बच्चा हठीला है, वो पुष्प लेने के लिए जरूर जाएगा। और काली दह में फूल लेने जाना ही काल के मुंह में जाना है। महाराज, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। है कंस बोलो, महाराज हमने जातो बात सोची नहीं रही, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। फिर क्या था? एक चिट्ठी लिखी जाती है बाबा नंद के नाम से, और चिट्ठी में लिख दिया गया हमको सहज दल कमल के फूल चाहिए। और बाबा नंद, अगर सहज दल कमल के फूल नहीं आए तो तुम सबको जबरन पकड़वा लूंगा और कुबड़िया पीढ़ हाथी के नीचे कुचलवा के फेंकवा दूंगा। वो चिट्ठी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जैसे बाबा नंद के हाथों में पहुंचती है, बाबा नंद की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, क्या बताऊं, इस दुष्ट पापी नीच कंस ने हमारे कृष्ण को मारने के लिए क्या नहीं किया। ये तो कुछ ऊपर वाले की दया समझो, क्योंकि उसका कोई बाल बांका कुछ नहीं कर पा रहा है। यशोदा ने देखा, क्या है बाबा? वो चिट्ठी उठाई, यशोदा को दे दी। यशोदा भी रोने लगी। तब तक ना जाने हमारे भगवान कहां से आके खड़े हो गए। बोले, मां तो रो रही है। बेटा को देखा तो मैया क्या बोली, आओ बेटा खा लो लाला, अंतिम दिन माखन रोटी को आओ लाला, खा लो बेटा, अंतिम दिन माखन रोटी को। पता है कल से क्या मालूम तरसना पड़े बेटा इस माखन रोटी को। एकदम भगवान कन्हैया बोले, मैया कैसी बातें करती है? अरे ऐसा कौन सा सर पे तेरे काल चढ़ाया है जो हमारे मुख का रोटी तेरे हाथों की खाने को कल नहीं बदी होगी? सुन मैया। मैया बोली, बेटा सुनो। अरे कहीं पापा बंधे पड़े होंगे, कहीं बाबा बंधे पड़े होंगे, बाबा बंधे पड़े होंगे, कहीं मैया बंधी पड़ी होगी,
बेटा बेटा चिल्लाएंगे पर लाल के तरस नहीं होंगे। हम लाल लाल चिल्लाएंगे पर बेटा तरस नहीं होंगे। कहने लगी मां ये तू क्या कहती है? जो पिता के काम में आ न सके वो कौन काम की ताकत है? हर बेटा के आगे मारोगे ऐसे बेटे पर लानत है। अरे धिक्कार है मेरे जीवन के लिए जो हमारे होते हुए हमारे माता पिता की आंखों में आंसू गिरे, आंसू बहे। देख लो भाई बहनों आज क्या होता है। आजकल लोग भंडारा तो खूब कर रहे हैं। कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई चंडी देवी जा रहा है, कोई मनसा देवी जा रहा है, कोई नैना देवी जा रहा है, कोई भोले बाबा को कामड़ चढ़ा रहा है। लेकिन ये तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आजकल के लोग ज्यादातर अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। और एक बात बताऊं भाई बहनों, मोह माया में आना नहीं चाहिए। मोह माया में आना नहीं चाहिए। जय हो। माया में आना नहीं चाहिए। मोह माया में आना नहीं चाहिए। मोह माया में आना नहीं चाहिए। कभी प्रभु को भुलाना नहीं चाहिए। कभी हरि को भुलाना नहीं चाहिए। राधे हरि को भुलाना नहीं चाहिए। कभी प्रभु को भुलाना नहीं चाहिए। कभी प्रभु को भुलाना नहीं चाहिए। मोह माया में आना नहीं चाहिए। और सुन लो भैया मेरी बहनों, परमात्मा ने इतना सुंदर भाइयों मानव का शरीर दिया है। इस मानव के शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इस मानव के शरीर को पाकर भी परमात्मा का भजन नहीं कर पाया, भगवान का स्मरण नहीं कर पाया, शुभ कर्म सत्कर्म धर्म नहीं कर पाया, तो मानव का जीवन बारंबार मिलने वाला नहीं है। जरा सोच के देखो साथ क्या जाएगा। देख लो जरा, जो मात पिता की हाय न सेवा करे, जो मात पिता की ना सेवा करे, सेवा करे। जो मात पिता की ना सेवा करे, मात पिता की ना सेवा करे। उसे गंगा नहाना नहीं चाहिए। उसे गंगा नहाना नहीं चाहिए। उसे गंगा नहाना नहीं चाहिए। गंगा नहाना नहीं चाहिए। मोह माया में आना नहीं चाहिए। मोह माया में आना नहीं चाहिए। और सुन लो भैया, ये बहनों आपको भी लिखा गया है क्या? जो पति आपने की न सेवा करे, जो पति अपने की ना सेवा करे। पति अपने की ना सेवा करे। उसे
नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और सुन लो भैया, इतने नहीं, कहे सदे गुरु सारण, अरे त्यागी कहे सदे गुरु सारण, कहे सदे गुरु सारण, फलहारी जी कहे सदे गुरु क्या जिसने मानव जन्म है तुमको हीरा दिया है, किसने मानव जन्म भैया हीरा दिया अरे कभी उसको भुलाना नहीं चाहिए हो, कभी प्रभु को भुलाना नहीं चाहिए, राधे उसको भुलाना नहीं चाहिए, प्रभु को भुलाना नहीं चाहिए, एक बार दोनों हाथ ऊंचे उठाकर जोर से लेकर लगा बोलो शंकर भगवान की जय। आइए अपने पावन प्रसंग पर। महाराज भगवान ने कहा मैया क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू क्यों चल रहे हैं? ऐसा कौन सा काल तेरे सर पे चढ़ाया जो है जो तेरी आंखों में आंसू चल रहे हैं? मां के समान संकट कलेश देवों से सहे नहीं होते, और पिता का ऋण चुक सकता है ए भैया, देवों का ऋण चुक सकता है, मां बाप से ऋण नहीं होते, याद रखना। उसी समय वो चिट्ठी उठाई कन्हैया को दिखा दी, लो तुम देख लो चिट्ठी। जैसे भगवान ने चिट्ठी को पढ़ा है उसमें लिखा है सहज दल कमल के फूल चाहिए। अगर सहज दल कमल के फूल नहीं आए तो हे नंदोपनंद सदानंद तुम सबको जबरन पकड़वा लूंगा और कुबड़िया पीढ़ हाथी के नीचे कुचलवा के बलराम कृष्ण के समेत फेंकवा दूंगा। ओह भगवान मुस्कुरा के कहने लगे अरे मैया अरे छोटी छोटी बातों में तो घबरा गई। कंसराज ने हमसे सहज दल कमल के फूल मंगाए हैं, अच्छा हम सहज दल कमल के फूल नहीं लेके जाएंगे तो कृष्ण बोले वो कंस मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? मां तुम पागल मत हो जाओ, अरे हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। नंद महर को धीर दे कृष्ण और बलराम, लेकिन भगवान ने अकेले मन में सोचा अगर हम जाएंगे नहीं काली कुंड के पास तो हमारी लीला कैसे पूरी होगी। दोनों हाथ नीचे उठा के जोर से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, जोर से बोला करो जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारी लीला कैसे पूरी होगी? तो भगवान ने अपनी पूरी पार्टी को इकट्ठा किया, मनसुका तनसुका श्रीदामा छदामी ए शंकरषण और ये भैया पूरी पार्टी को इकट्ठा किया। क्यों पांडे जी? पूरी पार्टी को इकट्ठा किया और पार्टी को इकट्ठा करने के बाद हमारे भगवान कन्हैया, ध्यान से सुनना, नंद महर को धीर दे कृष्ण और बलराम और जमुना के निकट गए। देखो तो भगवान पहुंच गए जमुना के किनारे। जोर से देकर लगो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जैसे जमुना के किनारे पहुंचे हैं तो भगवान ने कहा आज हम यहाँ पर एक खेल खेलेंगे। खेल बता कौन सा? गेंद का खेल। सोई मनसुका काल लगो कन्हैया गेंद तो है ही ना है, सोई झपट के रुमाल खींच लो है श्रीदामा को हम जाई की गेंद बनाऊंगो। श्रीदामा कान लगो देखो कन्हैया हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी एक ही रुमाल है, अगर कहूँ हमारा रुमाल फटेगो तो भगवान कान लगे चिंता मत करिए, अगर तेरा रुमाल फटेगो तो हम 9 रुमाल तो लेके दे देंगे। दोनों हाथ ऊंचे उठा के जोर से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। हम तुझे 9 रुमाल लेके दे देंगे। अच्छा
चोर कौन बनेगो? मनसुखा ने कही सोई, भगवान ने कही चोर तू बनेगो। मनसुखा बोलो हम चोर ना, फिर ऐसा करो डंडा फेंक लो, डंडा जाको डंडा करीब रह जाएगा वह चोर बनेगो। तो भगवान ने कहा डंडा फेंको, जोई कन्हैया से कही तुम्हें डंडा फेंको, सो कन्हैया ने डंडा फेंको तो कहते डंडा किनारे गिराई लो, किनारे, क्योंकि भगवान को ही तो चोर बनना है। भगवान की लीला अद्भुत प्यारी है। दोनों हाथ ऊंचे उठा के जोर से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। मनसुखा चिल्लाना बड़ी तेजी से कन्हैया चोर, कन्हैया चोर, कन्हैया चोर, कन्हैया चोर। दूसरी बार जब मनसुखा ने डंडा फेंको है तो कन्हैया से आगे निकल गो डंडा। मनसुखा बोलो हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। तब तक शिरदामा ने कहा अभी तू कैसे जीत गया, अभी तो हमारी नंबर बाका है। मेरी भी बारी बाकी है, संकर्षण की बारी बाकी है। संकर्षण का तुम डंडा फेंको तो बाहु से आगे निकली हो। कई मनसुखा भैया तू चोर, कई कन्हैया चोर। सोई सबने मिलके हमारे भगवान को चोर बनाएगा। भगवान ने कहा यार मैं तो वैसे चोर है? हमें तो लीला करनी है, हमें तो चोर बनना ही पड़ेगा। सोई भगवान गेंद का खेल शुरू हो गया, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर गेंद का खेल शुरू हो रहा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। भगवान कन्हैया गेंद का निशाना तो मनसुखा की तरफ, अभी तेरी खपड़ी में मारूंगा गेंद चटाको उठे। और जैसे गेंद उछाली तब तक हमारे भगवान ने क्या झड़ाम तो काली कुंड में गेंद फेंक दी। जैसे काली कुंड में जाकर गेंद गिरी है, श्रीदामा आगे बढ़ा और श्रीदामा ने भगवान कन्हैया की कमर को पकड़ लिया। और क्या हुआ, क्या बोला? अरे झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला बस पहला तो मोह, जो अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद अभिला दो मोह। कुशल चाहते हो गेंद अभिला दो मोहन, जो अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद अभिला दो मोहन। जो अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद अभिला दो मोहन। जो अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद अभिला दो मोहन। अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद अभिला दो मोहन, जो अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद अभिला दो मोहन। अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद अभिला दो मोहन। जो अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद अभिला दो मोहन। अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद अभिला दो मोहन, अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद अभिला दो मोहन। जो अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद अभिला दो मोहन। एकदम आगे बढ़ के भगवान की कमर को पकड़ के भगवान बोले अरे श्रीदामा, ना ही कुछ मसले पर तू विश्व उखाड़े देता है, और इस फटे पुराने चिथड़े पर हमारा पीतांबर फाड़े देता है। एक बात बताऊं, जितनी तुझे गुस्सा आ रही है उसकी आधी भी गुस्सा अगर हमें आ गई तो एक थप्पड़ मारूंगा सीधे चला जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। ओ मनसुखा, श्रीदामा बोला एक बात बताऊं कन्हैया, तुम सही कहते हो क्योंकि तुम बड़े आदमी हो ना, और बड़े आदमी की लड़का ऐसे ही बतलाता। हम गरीब आदमी हैं, एक तो हमारा रुमाल तुमने उसकी गेंद बनाई, अब वो काली दह में फेंक दी, और अब हम अपनी गेंद मांग रहे तो हमसे कह रहे हो कि एक थप्पड़ मारूंगा तो सीधे ऊपर चला जाएगा। एक बात बताऊं श्याम, जाके भरोसे में न रही हो। अगर तुम बड़े आदमी होगे तो अपने घर के लिए होगे, यहां खेल खेलने आए हो, खेल में सब बराबर हैं। एक बात हम तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें माखन मिश्री खाने को मिलती होगी तो छाछ श्रीदामा को भी मिलती है। अगर हम तुमसे कम नहीं है, अगर तुम हमारे थप्पड़ मारोगे तो हम तुम्हारे मुक्का मारेंगे, मुक्का मुक्का मुक्का। आय हाय, हम तुम्हारे मुक्का मारेंगे। सोई प्यारे, एक बात हम तुम्हें बता दूं, जैसे कहा कि हम तुम्हारे मुक्का मारेंगे, भगवान ने कहा क्यों भैया,
सुनो, एक बात और बताऊं, जिस ताकत की धमकी हमें दे रहे हो उस ताकत को आजमाइश करने का नंबर आ चुका है। कंसराज ने तुमसे सहज जल कमल के फूल मंगाए हैं, देखें कहां से लाओगे। ओ, एक बात बता दूं भगवत प्रेमी सज्जनों, जो काम हमने पहले ही बताया था, जो काम बंदूक की निकली हुई गोली नहीं कर सकती है, वो जुबान की निकली हुई गोली करके दिखा देती है। श्रीदामा सब कुछ कहता लेकिन ये शब्द ना कहता। ये शब्द हमारे भगवान के हृदय में चुभ गए और भगवान क्या बोले, श्रीदामा क्या कहा सुन। अरे गेंद गेंद चिल्लाता है, याद रखना, तू उस कंस की बात करता है और कहीं फूल की बात करता है तो कहीं गेंद की बात करता है। सुन, अरे ले फूल फूल चिल्लाता है, मैं फूल लेने को जाता हूं। क्या बात है भैया शिव प्रकाश जी। अरे फूल फूल चिल्लाता है, मैं फूल लेने को जाता हूं। अरे पाताल लोक में होगी गेंद तो गेंद ढूंढ के लाता हूं। भैया जपले हरि को नाम कहिया फेर मिलन चिन्हाए, दादा जपले हरि को नाम। अरे फेर मिलन चिन्हाए, कहिया फेर मिलन चिन्हाए। सासे जपले भैया जपले बहना जपले अम्मा जपले हरि को नाम कहिया फेर मिलन चिन्हाए। हरि को नाम कहिया फेर मिलन चिन्हाए। हरि को नाम कहिया फेर मिलन चिन्हाए। याद रखना मेरे नौजवान साथियों भक्तों, ईश्वर ने तुम्हें सुंदर मानव का तन दिया है, इसको पाकर कुछ समय भगवान के लिए निकालो। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से ए भैया करते रहो के भजन धीरे धीरे, करते रहो ये भजन धीरे धीरे। करते रहोगे प्रभु का भजन धीरे धीरे, करते रहोगे प्रभु का भजन धीरे धीरे। करते रहोगे हरि का भजन धीरे धीरे, करते रहोगे हरि का भजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहो ये भजन धीरे धीरे, करते रहो ये भजन धीरे धीरे। और सुन लो भैया, अखिलेश भैया शास्त्री जी, कोई काम दुनिया हमें मुश्किल नहीं है, कोई काम खराब है मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहो के जतन धीरे धीरे, करते रहो के जतन धीरे धीरे, करते रहो ये भजन धीरे धीरे।
करते रहो बेफिक्र धीरे धीरे करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे करते रहोगे सबका भजन धीरे धीरे भैया ए बहना मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहो धीरे धीरे करते रहो अगर मिल देती है तमन्ना प्रभु से अगर मिल देती है तमन्ना प्रभु से अगर मिल देती है तमन्ना प्रभु से अगर मिल देती है प्रभु से। किन किन लोगों को भगवान से मिलने की तमन्ना है डॉक्टर साहब? दोनों हाथ ऊंचे उठाएंगे। राधे राधे, क्या बात है। नीचे नहीं, जिसके जितने ऊंचे हाथ उठे हैं उठेंगे उनकी जल्दी गोविंद को पकड़ सकेगी। और दोनों हाथ ऊंचे उठाना और लगाना तालियां और कहना अगर मिलने की है तमन्ना प्रभु से अगर तमन्ना प्रभु से निर्मल करो अंतःकरण धीरे धीरे निर्मल करो अंतःकरण धीरे धीरे करते रहो के भजन धीरे धीरे करते रहोगे प्रभु का भजन धीरे धीरे हो धीरे धीरे हो भजन धीरे धीरे करते रहोगे हरि का भजन धीरे धीरे करते रहोगे हरि का भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहो जो भजन धीरे धीरे करते रहो जो भजन धीरे धीरे करते रहो जो भजन धीरे धीरे। एक बार दोनों हाथ ऊंचे उठाकर जोर से लेकर लगा बोलो शंकर भगवान की जय हो। मां भगवती मैया की जय हो। आज प्यारे सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तों, ध्यान से सुनना क्या हुआ है। अपने प्रसंग पे ध्यान देना। भगवान बोले अरे श्रीदामा, फूल फूल चिल्लाता है, हम फूल लेने को जाते हैं। पाताल में लोक में होगी गेंद तो गेंद ढूंढ कर लाते हैं। इतना कहते कहते हमारे भगवान कन्हैया बांके बिहारी श्याम सुंदर कदम के पेड़ पर चढ़ गए और कदम की डाल को पकड़ के झड़ाम से काली कुंड में कूद गए। कूदते कूदते एक संदेश और दे गए। क्या? अरे श्रीदामा, जिस कंस की धमकी देता है उस कंस को देखूं भालूंगा। एक दिन तेरे सन्मुख भैया उस कंस को चूरा कर डालूंगा। अरे तू हमें कंस की धमकी दे रहा है? जैसे काली कुंड में हमारे भगवान कूदे हैं ना, काली कुंड में कूदते ही पूरे ग्वाल वालों के हृदय में शोक छा गया। ये क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, सामने कन्हैया है बिहारी, हे समरिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
इस पापी सिरदामा ने हमारा बंसी वाला रतन खो दिया। श्याम कन्हैया काली कुंड में कूद गया। सब चिल्लाने लगे, भगवान के प्रति विलाप करने लगे। कुछ बाल बाल रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए बाबा नंद और यशोदा के पास पहुंच गए और बोले, मां, हे मां, मां, बाबा। बाबा नंद बोले, तुम रो क्यों रहे हो, क्या कारण है? यशोदा बोली, भैया। ग्वाल बाल बोले, मां, बाबा, कुछ कहा नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? सुनो मैया। बाबा, बाबा, मैया, मैया, विश्व का सितारा डूब गया। बाबा, बाबा, मैया, मैया, विश्व का सितारा डूब गया। आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। मैया, मैया, बाबा, बाबा, सितारा डूब गया। अरे बाबा, बाबा, मैया, मैया, हमारा साथी तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा गोपाल, तुम्हारा मुरली वाला और हमारा सरदार इस दुनिया से चला गया। क्या हुआ? मैया, कूदे जमुना में कन्हैया लेकर बांसुरी, कूदे जमुना में हाय लेकर मुरली, मैया लेकर मुरली, कूदे जमुना में, कूदे जमुना में कन्हैया लेकर मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेकर मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेकर मुरली, अरे कूदे जमुना में कन्हैया लेकर बांसुरी, कूदे जमुना में कन्हैया लेकर बांसुरी। कैसे कहा कि कन्हैया जमुना में काली कुंड में कूद गया। मैया एकदम पागल सी हो गई, विलाप कर लगी, बेटा, 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 मेरे लाल, मेरे श्याम, मेरे कन्हैया, कहाँ हो तुम? एकदम मैया पागल सी हो गई और ग्वाल वालों के समेत बाबा नंद काली कुंड की तरफ भाग खड़े हुए। जैसे काली कुंड के पास पहुंचती है मैया, कहाँ है मेरा श्याम, कहाँ है मेरा कन्हैया? अगर आज बलराम भैया ना होते, बलराम भैया ने आगे बढ़कर मैया को दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। क्या कहना चाहती मां? कहाँ है मेरा श्याम, कहाँ है मेरा कन्हैया? सब रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। श्रीदामा आगे बढ़ के पैरों में लिपट गया, मां, हम ही पापी हैं, हम ही दुष्ट हैं, हमारे ही खातिर वो बंसी वाला, वो श्याम, वो कन्हैया चला गया। अरे ग्वाल वालों, तुम सब हमें उठाओ और इस काली कुंड में फेंक दो, हम भी अपने श्याम के पास चले जाएं, हम भी अपने कन्हैया के पास चले जाएं। आंखों में आंसू, विलाप करके श्रीदामा रोने लगा। यशोदा भी पागल हो रही थी। बलराम, नहीं, हमारे श्याम के बिना मेरा जीना दुश्वार है। एक बात बताऊं, अगर आने की कुछ आशा हो तो बेबी उन्हें बुलवा देना।
भैया, ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, ज्यादा कौन करे बकवास। प्रभु की लीला बड़ी निराली, पार नाय कोई पाओ भाई। प्रेमी श्रोतागण है, भक्तों ध्यान बिसर ना जाए। आज भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तों ध्यान से सुनना। मैया बिलाप कर रही थी, इधर तो सब रो रहे थे कन्हैया कन्हैया कह के। मैया तो बिल्कुल पागल सी हो गई है, झींटा दिया है तो बाल खुल जाते हैं, सर से साड़ी सरक जाती है, बिल्कुल पागलों जैसा भेष हो जाता है। बेटा बेटा, क्योंकि एक बात बताऊं, किसी ने सत्य ही कहा है, या दुख जाने दुखिया, या दुखिया की माए, या दुख जाने माछली, हाथ हाथ बिकाए। मैया बोली, या तो हमारे श्याम आने की कुछ आशा हो तो हमें बुला दो, और नहीं हमें तो ढकेल दो जमुना में, हम भी बलराम भैया अपने कन्हैया के पास पहुंच जाए। बलराम ने कहा, मैया क्या पागल हो रही हो, क्या तुम कृष्ण को अपना बेटा ही मानती हो? नहीं नहीं मां, कन्हैया केवल तेरा बेटा ही नहीं है, यह संसार का मालिक है। संसार में, त्रिभुवन में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारे भगवान का, हमारे श्याम का, हमारे कन्हैया का कोई बाल बांका कर सके, हमारे प्रभु कोई बाल बांका कर सके। एक बार ताली तो बजा दो भगवान के लिए प्यारे। ध्यान से सुनना, इधर तो हमारे भगवान के प्रति सब लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, और इधर हमारे भगवान कहां पहुंचे? इधर हो रहे थे सभी नर नारी अधीर, और इधर नागराज पहुंचे जहां, वही नागराज के तीर। इधर हमारे भगवान काली कुंड में काली नाग के पास पहुंच गए, वहां कालिया सो रहा था। लेकिन भैया, कालिया सो रहा था लेकिन नागनियां जग रही थी। जैसे हमारे भगवान को नागिनियों ने देखा, तो नागिनियों ने जब हमारे प्रभु को देखा, श्याम को देखा, तो देखते देखते नागिनियां हमारे भगवान पे मुग्ध हो गई, मोहित हो गई, और दोनों हाथ जोड़ के बोली, ना जाने तुम किसकी गोद के दुलारे हो, ना जाने तुम किसकी आंखों के तारे हो, ना जाने कि तुम किसके हृदय के प्यारे हो। अरे चले जाओ, बहुत अच्छे समय से आए हो भैया, क्योंकि तुम इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, बिल्कुल ब्यूटीफुल बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। अरे हमारे भगवान, हमारे कन्हैया जी है ब्यूटीफुल, इतने सुंदर है। नागिनियों ने कहा, अच्छे समय से आए जो मेरा पति सो रहा है। भगवान बोले, तुम्हारा अगर पति सो नहीं रहा होता, बड़े गुणगान गा रही हो पति के, अगर जग रहा होता तो क्या कर लेता? कहते हो अब तक तुम साफ रहा हो। भगवान ने कहे, फिर जगाए दो, हमहू करिया बाहु करिया हो जाए दुई दुई हाथ। अगर तुम नहीं जगाओगी तो हम स्वयं जगा लेंगे। भगवान कूदे, उसकी दुम के ऊपर प्रहार कर दिया चरण कमल का, सर फन फन भन भन सन सन करके ध्वनि करके भगवान के शरीर से लिपट जाता है। वास्तव में भगवान तो बहुत सुंदर है, कितने सुंदर है। एक लेखक लिख रहा है, कभी क्या सब लोग जानते हो, घनश्याम तेरी मुरली, घनश्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है राधे।
सामने हो करके, सामने हो करके इतना तड़पाते हो। सामने हो ऐसे नहीं मेरा हाथ ऊंचा उठाए, मेरा हाथ ऊंचा उठाए, बताइएगा शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और बताया ना जाने क्या करती, सोने की गाय होती बसुरिया, ना जाने क्या करती। बांस की हो करके, ये बांस की हो करके इतना तड़पाती है। बांस की हो करके शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तों, आज हमारे भगवान कन्हैया बांके बिहारी श्याम सुंदर का और उस कालिया का विशाल युद्ध छिड़ जाता है। नाग भगवान के शरीर से लिपट जाता है। भगवान ने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। सर्प की गुड़िया टूटने लगी। सर्प सोच लगा जो लड़का है कोई आफत है, बोलो गुरुदेव भगवान के। भगवान को छोड़ देता है, दूर जाके खड़ा हो जाता है। सोचा लाओ एक बड़ा सा फंदा बनाए, इसकी गर्दन में फंसाए और खींच दे। जैसे नाग ने बड़ा सा फंदा बनाया, उछला भगवान के गले में डालने के लिए, भगवान ने माया से कही मेरो शरीर पत्थरों कर दे, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भगवान फंदा के बीच से निकल गए, उसके चक्कर में आए ही नहीं। नाग ने सोचो हमें मालूम हो फंदा ढेर बड़ो बनी हो, अब ती छोटो बने। जैसे छोटा फंदा बनाया, उछला, भगवान ने शरीर का आकार बढ़ाया, मुड़े पे रह गया, नीचे उतरा ही नहीं। मेरे भाइयों, भगवान ने इतने समय में क्या किया, कालिया को नाथ लिया। जैसे कालिया को नाथा हमारे प्रभु ने, भाई बहनों, तो खून की धार निकल पड़ी। और जैसे खून की धार निकल पड़ी, सारा जल जो था ऊपर वो लाल लाल हो गया है। क्या नाम? जय हो, जय हो, जय हो डॉक्टर साहब। हाँ, ध्यान रखना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। विधि की तरफ से, निधि की तरफ से 1001 रुपया भगवान के चरणों में सेवा दान हुआ है। भगवान सुखी बना रखे, जीवन मंगलमय हो। भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तों, ध्यान से सुनना क्या हुआ है। जब जल्लाल देखा है तो बलराम से कहा, देखो हमको लग रहा हमारे श्याम को, हमारे कन्हैया को कुछ हो गया है। वो देखो जल्लाल हो चुका है। जैसे देखा, बलराम ने कहा मैया पागल मत हो जाओ। इसी बीच जब कालिया को नाथा है तो नागिनियां हमारे भगवान के चरणों में लिपट के दोनों हाथ जोड़ के बोली है, अरे स्वामी बस बस, हमारा पति दुष्ट है। नाथ, आपने इसे नाथ लिया है, बस आप एक कृपा हमारे ऊपर और कर दो। अगर तुमने कहीं से मार दिया तो हम सब अभाग्नि हो जाऊंगी। अभाग्नि क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है क्या, कि पत्नी वो ही बड़े भागन है
जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र यहाँ कहते हैं तो भव सागर से तरती है। सुहाग को मत कर दो, हमारे सुहाग को मत प्रभु जाड़ो। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, हम तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़ रहे हैं, लेकिन अब तुम यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ से बहुत दूर रमणक द्वीप चले जाओ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। जब भगवान ने कालिया के प्राणों को छोड़ दिया तो कालिया भी मस्त होकर हमारे भगवान के चरणों से लिपटकर भगवान की दुहाई करने लगा, भगवान की दुहाई करने लगा। और क्या बोला? हमें अपने ही रंग में रंग लो, हे श्याम, हे बिहारी जी, हे कन्हैया, हमें अपने ही रंग में रंग ले एक बाहर शाम रे। बोलिए हमें अपने ही रंग हमें अपने ही रंग में रंग ले एक बाहर शाम। हमें अपने ही रंग में रंग ले। क्या बात है, क्या बात है, हमारे बाबा जी तो मस्त हो गए हैं। याद है एक बार सामरे दिलदार शाम रे। राधे एक बार सामरे हमें अपने ही रंग में रंग ले। कितने लोग हमारे सामने के रंग में रंगना चाहते हो? दोनों हाथ ऊंचे उठाना, राधे राधे, और दोनों हाथ ऊंचे उठाना और सब लोग कहना हमें अपने ही रंग में रंग ले एक बाहर शाम रे। जय हो भैया। क्या ये है भैया सर्वेश कुमार 551 रुपया भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में सेवा दान प्रभात सुमन समर्पित होते ही ईश्वर कल्याण करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसी रंग दे रंग नहीं छूटे राधे, धोबिया धोबे चाहे सारी उमरिया, हरी न लगाऊं मैं तो लाल न लगाऊंगी, अपने ही रंग में रंग दे कन्हैया मेरे, श्याम मेरे कन्हैया मेरे, वो श्याम मेरे। अरे हमें अपने ही चरणों में लगा लो। कितने लोग श्याम के चरणों में लगना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊंचे उठाना और सब लोग ताली बजाना और कहना हमें अपने ही चरणों में लगा लो एक बाहर शाम रे।
भाई, इधर भगवान ने जब प्राण छोड़ दिए तो काली, वो कालिया सर्प, कालिया नाग हमारे भगवान के चरणों से लिपट जाता है, क्षमा मांगता है। भगवान ने कहा सुन भाई, हमें सहज दल कमल के फूल चाहिए। ओ भगवान ने 1-2 फूल मांगे, उसने पूरी हमारे कन्हैया जी की झोली भर दी है। और भगवान को अपने फन पे नृत्य कराता हुआ रास्ते में भगवान को वो गेंद भी दिख गई। भगवान ने गेंद उठाई, एक हाथ में मुरली है और एक हाथ में गेंद है। प्रभु बंसी को बजाते हुए उस कालिया के फन पे नृत्य करते हुए आज हमारे बिहारी जी बाहर आ जाते हैं, आज हमारे भगवान जी वापस आ जाते हैं। दोनों हाथ ऊंचे उठा के जोर से जयकारा लगाओ, बोलो शंकर भगवान की जय हो। ध्यान से सुनना। भैया इतना कहते कहते हमारे भगवान जिसमें बाहर आने लगे और बाहर आ जाते हैं। मैया यशोदा ने देखा हमारा श्याम आ गया, झपट के अपने श्याम को गोदी में बिठाल कर गालों को चुम्बन करके अपने सीने से चिपटा लेती है। हे श्याम, तुम कहां चले गए थे? अगर तुम नहीं आते तो हम क्या करते? देखो भैया, ये तो कथा है, असलियत में कालिया क्या है, असलियत में काली कुंड क्या है? काली कुंड कहीं और नहीं है, ये हृदय ही हमारा काली कुंड है। इसमें मन जो है वो कालिया है, और इस मन रूपी कालिया को नाथने के लिए गुरु महाराज जी का दिया हुआ ज्ञान चाहिए। जब गुरु जी का ज्ञान मिलेगा तो मन रूपी कालिया नथेगा, और जब मन रूपी कालिया नथ जाएगा तो ये भैया, ये आत्मा स्वतंत्र होकर परम पिता परमात्मा का भजन करके अपने लोक चली जाएगी। दोनों हाथ ऊंचे उठाकर जोर से जयकारा लगाओ, श्री बिहारी जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से भगवान महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसी भगवान की पावन लीला जो प्रेम से सुनता है अथवा सुनाता है। मैया जसोदा बाबा नंद 1 लाख गौएं मंगवाते हैं इसकी खुशी में, और भगवान कन्हैया के हाथों से उन गौओं को दान करवाते हैं। चांदी से खुर मरवाते हैं, सोने से सींग मरवाते हैं, और संत महात्मा गुरुजनों को बुलाकर और भगवान कन्हैया के हाथों से दान करवाते हैं। भगवान की लंबी उम्र होने की कामना संत महात्मा गुरुजन करते हैं। भगवान कन्हैया कहते जाओ खूब दूध पियो, खूब भजन करो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। भैया संत महात्मा कहते यशोदा तेरा लाल बहुत हजारों उम्र का हो जाए, बहुत सुखी रहे। भगवान कहा था खूब आशीर्वाद दो, खूब दूध पियो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। इतना कहते कहते महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसी भगवान की पावन लीला जो प्रेम से सुनता है अथवा सुनाता है, भगवान की कृपा से उसके सारे रोग दोष दूर होते हैं। क्या लिखा है? जो यह कथा स्नेहा समेता, समुझी सकेता, हुई है सामो चरण अनुरागी, हुई है सामो चरण अनुरागी, कलिमाल राही पे सुमंगल राशि, जोर से जय